भाई मोदी, योगी, राहुल, अखिलेश, ओवैसी, किसी को भी अपना बाप मत बनाओ। ये सब तुम्हारे नौकर हैं। यहाँ तक प्रधानमंत्री खुद ने बोला है, मैं प्रधान सेवक हूँ, आपका सेवा करने वाला। तो आप लोग इनकी इतनी पूजा क्यों करते हो? भाई किसी की पूजा मत करो। पूजा करना है तो भगवान की करो, अगर आप भगवान पे मानते हो तो। नेताओं की पूजा मत करो, इनके तलवे मत चाटो, इनके नमस्कार के लिए ऐसे खड़े मत हो जाओ, जी 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 सर 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 करते हुए। इनसे सवाल करो, तुमने इनको बिठाया है गद्दी पे, इनसे सवाल करो। अगर कुछ का नुकसान पूछो इनसे, रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, काला धन कहाँ है, सड़क कैसी बना रहे हो, महिला सुरक्षा की बात कर रहे थे, कहाँ है महिला सुरक्षा, एलपीजी की शॉर्टेज है, क्यों इतनी हो रही है, क्यों नहीं ला पा रहे हो। सवाल करो मोदी सरकार से, जो सरकार में है उससे सवाल करो, जिस राज्य में है उस सरकार से, उस राज्य की सरकार से सवाल करो। ये आपका पहला परम धर्म होना चाहिए। अब मोदी सरकार से सवाल करो कि रेपिस्ट, कन्विक्टेड रेपिस्ट राम रहीम हर दूसरे तीसरे महीने में जेल से बाहर कैसे आ जा रहा है? आकर मज़े कर रहा है, पिक्चरें बना रहा है भाई, वो गाना गा रहा है। कन्विक्टेड रेपिस्ट आसाराम को इतनी प्रोटेक्शन के साथ इसकी आवभगत क्यों की जा रही है? वो 6 महीने की मेडिकल ग्राउंड में निकला हुआ है और मेडिकल ग्राउंड बोल के मज़े ले रहा है, पूरा ऐसा भ्रमण कर रहा है। अभी अयोध्या गया हुआ था, बाकायदे पुलिस प्रोटेक्शन में था। राम मंदिर ट्रस्ट जो समिति थी उसके अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा उसको माला पहना रहे हैं। तो ये सवाल सीधे नरेंद्र मोदी सरकार से जाना चाहिए कि जिसको आपने अध्यक्ष वहाँ का बनाया है समिति का, वो उस रेपिस्ट को माला क्यों पहना रहा है? बहुत बड़ा सम्मानित व्यक्ति है क्या वो आसाराम? रेप किया है उसने, मर्डर किए हैं उसने। तो ये रेपिस्टों का नया काल चल रहा है। नया भारत, आप ऐसे नए भारत बनाएंगे जहाँ पे रेपिस्टों को माला पहनाया जा रहा है, और जो रेप सर्वाइवल है वो कहीं बेचारी पड़ी होगी, क्या बोलते हैं, डर के मारे, सहम के मारे अंदर घर की, कहीं मुझे कहीं मार न दें। भारत में अभी मैं बात कर रहा हूँ, मेरे बात करते करते किसी का रेप हो गया होगा, किसी महिला का, किसी बच्ची का। अभी गाजियाबाद में 2.5 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ है। कैसा समाज बनाना चाहते हैं आप? और जब आप रेपिस्ट को माला पहना रहे हैं तो आप उम्मीद भी क्या कर सकते हैं और लोगों से कि वो क्या करेंगे? महिलाओं की पूजा करेंगे? जब तुम्हारी सरकार ही माला पहना रही, रेपिस्टों को पूज रही है, पूजा कर रही है उसकी, आपसे तो इन्फ्लुएंस हो रहा है। जो मोदी को अपना बाप मान रहा है तो अपने बाप से तो इन्फ्लुएंस होकर ऐसे काम करेगा? बताओ कैसा समाज बनाना चाहते हैं आप? रेपिस्टों को बिल्कुल भगवान बनाया जा रहा है, बाबाओं को भगवान बनाया जा रहा है। अभी देवकी नंदन बोला है, मैं इनको इज्जत नहीं देता भाई, जो इज्जत के काबिल है उनको इज्जत देता हूँ। प्रेमानंद महाराज जी को मैं सुनता हूँ कभी कभार, वो उनको मैं रिस्पेक्ट देता हूँ, बाकी जो ऐसे आबाओं बुआओं को रिस्पेक्ट इज्जत मैं नहीं देता हूँ। अभी देवकी नंदन बोला, अभी आज ही बोला है कि एलपीजी शॉर्टेज हो गई है तो कोई बात नहीं है, अब चूल्हा पे खाना बनेगा, और जो अभी तक ये क्या बोलते हैं गैस का खाना खा खा के नबर्द हो गए थे, अब वो मर्द बनेंगे। मतलब अभी तक जो एलपीजी का खाना, एलपीजी के थ्रू जो गैस का खाना खा रहे थे तो मर्द नहीं हो रहे थे इसके हिसाब से। तो आप भी मर्द नहीं हैं क्योंकि आप भी उसी का खाना खा रहे थे। और दूसरी बात, अगर तुमको चूल्हे का खाना इतना पसंद है तो तुम खुद बनाओ, और मैं कह रहा हूँ सबको खिलाओ। 20 दिन में इस बंदे की हवा टाइट हो जाएगी जो इतना ज्ञान दे रहा है। इसको भी पता है कि चूल्हे पे महिलाओं के द्वारा खाना बनाया जाएगा। पितृसत्तात्मक समाज है ये, महिला घर में खाना बनाएगी, तुम मज़े से खाओगे। वो ऐसे पुरानी सोच रहती थी ना कि आपके दादाजी ऐसे दादी को मारा करते थे कि रोटी पतली नहीं आई, रोटी में मज़ा नहीं आ रहा है, चावल अलग अलग कण क्यों नहीं है, अलग अलग चावल क्यों नहीं है। ये वही समाज बनाना चाहते हैं। ये सतयुग बोल रहा है उसको। तुझे पता भी है सतयुग कैसा था? सतयुग को सतयुग इसीलिए बोला गया क्योंकि वहाँ सत्य का शासन था, सत्य का शासन था, अच्छा शासन था। और तू ऐसे सतयुग को इसे शोषण से कंपेयर कर रहा है। जैसे घटिया विचार वालों से दूर रहो। और मेरा कहना तो सिंपल सी बात है, बाबाओं का, बुढ़ों का और जंजीस का बोलने का अधिकार, लिखने का अधिकार, ओपिनियन छीन लो सालों से। बाबा
अपना अनाप शनाप बोलते हैं, अपना क्या बोलते हैं, धर्म के नाम पे अनाप शनाप बोलते हैं और लोग इनको सुनते हैं, इनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। बुढ़े, इनका ओपिनियन बंद करवाओ, ये साले पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं। क्योंकि क्या है कि जब आप उम्र के काल में आ जाते हो तो आपके एक विचार बन चुकी होती है, आपके विचारों को बदला नहीं जा सकता है। और इन लोगों का विचार 90% विचार जो है इनका पितृसत्तात्मक वाला विचार है। और जो पितृसत्तात्मक वाला विचार है वो राइट विंग की तरफ जाएगा। राइट विंग का मतलब सीधे सीधे वही है कि जो सरकार के पक्ष में है और ये बदलाव नहीं चाहते हैं। तीसरे जेनजी हमारे यहाँ का इतना चूतिया है जो सांप्रदायिकता और जातिवाद में फंसा हुआ है। सांप्रदायिकता, जातिवाद, रेसिज्म, पैट्रियार्की, जितने भी अवगुण हैं सब सालों में हैं। अगर तुमको विश्वास नहीं है तो किसी भी लड़की का कमेंट सेक्शन खोल लेना, किसी भी कोई अच्छे विचार दे रहा हो उसका कमेंट सेक्शन खोल रहा, आपको उधर दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने दहेज विरोधी कोई ऐसी चीज़ डाली है, वहाँ पे लोग साले जाके बोलेंगे दहेज से कंप्रोमाइज़ नहीं लाडले, इनको सालों को दहेज चाहिए। रेसिज्म के खिलाफ कोई बोलेगा वही जाके रेसिस्ट कमेंट करेंगे। ये लोग को ऐसा लगता है कि ऐसी चीज़ कूल है। अगर कोई महिला या फिर कोई पुरुष वहाँ पे अगर किसी भी प्रकार का क्या बोलते हैं विकलांग है और उस विकलांगता के परे निकलकर वो वीडियो अपलोड कर रहा है, उसी चीज़ का मजाक बनाएंगे वो लोग। एक लड़की का मैंने वीडियो देखा, उसके हाथ नहीं थे, वैसे वीडियो उसने पोस्ट किया है, वो उससे कोप अप करना चाहती है। कमेंट सेक्शन में लिखा हुआ था कि ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। कोई बोलता है कि वीडियो तो तुमने अपलोड नहीं किया होगा। ये ऐसा डार्क के नाम पे आप लिमिट क्रॉस करते हो। ये डार्क नहीं है, इसको बदतमीजी बोलते हैं। और ये लोग किससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं? बाबाओं से। इन्हीं को सुनते हैं ये लोग, फूकी बाबा, ये धीरेन्द्र शास्त्री, ये देवकी नंदन, निरा बेवकूफ़ इंसान है ये लोग। इनको अगर तुम सुनना चाहते हो तो जो ये प्रवचन सुना रहे हैं सिर्फ प्रवचन सुनो, इसके बाद एक भी चीज़ मत सुनो, निकल लो वहाँ से पतली गली से। बाबाओं का स्वर्णकाल चल रहा है और स्वर्णकाल के नाम पे ये लोग अंधेर युग ला रहे हैं। रेपिस्ट बताया मैंने तुमको, कन्विक्टेड रेपिस्ट बापू लोग, आसाराम लोगों को इनको माला पहनाया जा रहा है। तो कैसा समाज आप बनाना चाहते हैं? ये है आपका नया भारत। अभी बिहार में कुछ दिन पहले एक लड़की का बलात्कार हुआ, राजपूत लड़की थी और दूसरा समाज के क्या थे वो, सो कॉल्ड मिडिल लोअर क्लास के थे, ठीक है। तो ये कहाँ से आ रही हैं चीज़ें, कहाँ से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं ये लोग? इन्फ्लुएंस सीधा सीधा है, जब आपके जो जिसको आप बाप मान रहे हो वो ऐसे लोगों को बाप मान के बैठा हुआ है तो बस बाकी जो उसके बच्चे हैं वो तो होंगे ही ऐसे, सीधी बात ही है। तो भाई सीधा है कि सरकार से सवाल पूछो, सरकार करो, यही आपका धर्म है। अपने धर्म की रक्षा स्वयं करो, अपने दीपक स्वयं बनो। जय हिंद।